Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students, we are again going to continue with chapter 8, comparing quantities, and we are going to continue with exercise 8.4, and today's part is part 8. Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 7, I have shared the link at the end of the video, or you can check it out in the playlist and see or watch those parts first and then you watch this part. So what will happen, the concept will be clearer and it will be easy for you to solve these sums more easily. Clear no? So now today we are going to start solving question number 8. Till our previous part we did question number 7 and today we will do question number 8. And today we will try to finish this exercise 8.4 because 8.4 is becoming very lengthy. Okay. Now let us start in solving question number 8. Let us see what they are telling us in the question. In town A, so there is a town and the name of the town is town A. The population increased from 2000 to 2400. So first the population was 2000, then it became 2400 in 2 years. And in town B, the population increased from 1800 to 2300 during the same period or same time period. That means within that 2 years only another town is there which is named as town B, and there the population increased from 1800 to 2300. दो ठो टाउन है, टाउन ए टाउन बी. 2 साल में टाउन ए का पॉपुलेशन 2000 से 2400 हो गया और टाउन बी का पॉपुलेशन 2 साल में 1800 से 2300 हो गया. अभी वो लोग क्या पूछ रहा है, इन विच टाउन इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रेटर. सो विच टाउन द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज मोर. ओके, टाउन ए और टाउन बी. तो हाउ वी विल डू द सम. सो हेयर व्हाट वी विल डू, वी विल राइट फर्स्ट टाउन ए. तो ये हमारा टाउन ए हो गया और इधर में लिखेंगे टाउन बी. सो दो ठो अलग अलग करेंगे, थोड़ा डिफरेंट वे. ठीक है. सो फर्स्ट द पॉपुलेशन वाज दिस वन, देन इट बिकेम दिस वन. सो कैन आई राइट इनिशियल मीन्स द स्टार्टिंग. ओके, इनिशियल पॉपुलेशन कितना है 2000 और फाइनल पॉपुलेशन, उसके बाद पॉपुलेशन चेंज हो गया 2 साल में. 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितना है देख रहे हैं 2400. सो इंक्रीज, सो पॉपुलेशन बढ़ गया है. सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो कितना इंक्रीज हो गया है, तो बिग माइनस स्मॉल. 2400 अभी हो गया है, पहले था 2000, तो कितना हो गया ओनली 400 इंक्रीज. ओके, नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट therefore percentage increase in population. परसेंटेज कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ. सो कैसे निकालेंगे, 400 तो इंक्रीज हुआ बट द इनिशियल पॉपुलेशन वाज हाउ मच 2000 एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट आई टोल्ड यू टू मल्टीप्लाई विथ 100%. नाउ यू सी हियर 2 zeros cancels. Here 1 0 cancels. Now 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 0. So what you get 20%. So town A में 20% increase हुआ है. Now see town A, here we are not taking the 2 years because both town A and B 2 साल में कितना बड़ा है. मतलब इधर में टाइम का we don't require. But if still then if you want to write the time, you can write here t is equal to or time is equal to 2 years. Okay, for town A also time is 2 years, स्टार्टिंग में लिख सकते हो. टाउन बी का ऑल्सो टाइम कितना है 2 years. मगर
टाइम वी विल नॉट यूज, ओके, इसका कुछ काम नहीं है ये सम में, ठीक है। अभी टाउन बी का भी वैसा करके निकालेंगे। सो इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सो इनिशियल पॉपुलेशन कितना है 1800, और फाइनल उसके बाद बढ़कर क्या हो गया, कितना हो गया है फाइनल पॉपुलेशन हो गया 2300, ओके। सो व्हाट विल राइट, इंक्रीज कितना बढ़ गया है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो 2 साल में कितना पॉपुलेशन बढ़ गया है ना 2300, बड़ा माइनस छोटा कितना है 1800, तो कितना आ गया 500 बढ़ गया है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सेम वे जैसा करके टाउन ए का निकाला है वैसा ही हम लोग निकालेंगे। तो 500 इंक्रीज हुआ, चेंज इन पॉपुलेशन, मतलब 500 चेंज हो गया, 1800 से 2300 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ 500। आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ द इनिशियल, ऑलवेज डाउनसाइड विल बी द इनिशियल वन, नॉट द फाइनल वन, ओके, इनटू वी विल मल्टीप्लाई विथ 100%। अभी देखो 2 0 कट हो गया, अभी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, फिर भी हम लिख रहे हैं 500/18%। अभी अगर डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे, ओके, सो 2 9 18 एंड 2 इट विल बिकम 250, तो कितना आया 250/9%। और इसको अभी हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड चलो इधर करते हैं, 250 डिवाइडेड बाई 9, सो 2 से नहीं जाएगा 25, सो 25 विल गो विथ 9 2 18, so how much left 7, then 0 will come down, okay, 70. Now it will go with what 9 will go with what 7, 9 7 63, तो कितना आ गया अगेन 7। अभी कुछ भी डिजिट नहीं है, नंबर नहीं है, तो पॉइंट पुट करेंगे, फिर 0, फिर 7 ओके, सो कितना आया अगेन 63, so again 7 will come, again we will put here 0, again 7 63, so ऐसा करके चलता जाएगा, ठीक है। तो कितना आया 27.77%, ओके। तो अभी दिखाई दे रहा है टाउन ए में 20% इंक्रीज हुआ, टाउन बी में 27.77, सो ऑब्वियसली 20 बड़ा है ना 27.77, 27.77 मतलब टाउन बी में ज्यादा इंक्रीज हुआ है। सो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हेंस, ओके, सो इन विच टाउन ना, इन टाउन बी द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन increase in population is greater, so that only will write hence in town B, okay, the percentage increase in population, the percentage increase in population is greater, तो उधर में ही ज्यादा है। और आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। सो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव अंडरस्टूड नाइसली। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 9। सो लेट अस सी व्हाट दे आर टेलिंग इन क्वेश्चन नंबर 9। ड्यूरिंग एन अप्रेजल साइकिल धीरज सैलरी increased from ₹5,000 to ₹6,500, whereas Manoj's salary increased from 4,000 to 5,200. Whose percentage increment is higher? Now, गौर से देखोगे, if you see nicely, this sum is same like question number 8. Okay, उधर में population बोला है, इधर में salary बोला है। तो salary दो ठो आदमी है, एक है धीरज, एक है मनोज। सो धीरज सैलरी 5,000 से 6,500 हो गया है, ठीक है, बढ़ गया है। और मनोज सैलरी क्या हो गया, 4,000 से 5,200 हो गया। तो किसका सैलरी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो हाउ वी विल स्टार्ट, सेम वे वी विल राइट फर्स्ट
on top Dheeraj's salary. We will talk about Dheeraj's salary here. And here we will talk about whose salary? Now Manoj's salary. ठीक है, ये खांसी कम भी नहीं हो रहा है. नाउ धीरज सैलरी पहले क्या था, तो लिखेंगे इनिशियल. देखो इधर में सपोज 1 साल में या 2 साल में बढ़ गया है, इधर टाइम का फैक्टर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, सो इनिशियल सैलरी क्या लिखेंगे धीरज का, ₹5,000. और बढ़कर कितना हो गया फाइनल सैलरी. सो फाइनल सैलरी कितना हो गया ₹6,500. Therefore, increase in salary, सिंपल स्टेटमेंट लिखो. तो कितना इंक्रीज हो गया, 6,500 माइनस 5,000, तो हाउ मच कम्स 1,500. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी. ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी. तो कितना हो गया, कितना बड़ा है ₹1,500 आउट ऑफ द स्टार्टिंग, दैट इज इनिशियल सैलरी इज हाउ मच 5,000, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100%. ठीक है, तो इधर में 2 ठो जीरो, इधर में 2 ठो जीरो कैंसिल हो गया. अभी इधर में 1 ठो जीरो कैंसिल हो गया. इधर में 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 0, तो 30 पड़ा है, और रुपीस भी कैंसिल हो गया. तो कितना पड़ा है 30%. सो धीरज सैलरी इंक्रीज्ड हाउ मच 30%. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट मनोज सैलरी. सो इनिशियल सैलरी, सो इनिशियल सैलरी कितना है ₹4,000, और बढ़कर वो कितना हो गया है फाइनल सैलरी. क्लास 7 का कोई स्टूडेंट बोला है सर हिंदी में बोलो. अभी मैं हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ. ठीक है, कुछ गलती अगर हो जाए बोलने में तो मुझे माफ़ कर देना. ठीक है, क्योंकि मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ हिंदी में बोलने में. ठीक है, सो कितना हो गया 4,000, तो बन गया है फाइनल सैलरी 5,200. अभी हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज इन सैलरी निकालेंगे. ओके, सो इंक्रीज इन सैलरी कितना बढ़ गया है. ठीक है, और हम लोग लिख सकते हैं, और एक तो सेंटेंस भी लिखता है चेंज इन सैलरी. ओके, सो तुम जब हायर क्लास में जाओगे क्लास 11 12 में, तो चेंज इन सैलरी ओके यू टू राइट. ओके, सो दैट इज मच मोर गुड. ओके, बट नाउ यू राइट सिंपल इंक्रीज इन सैलरी. सो 5,200 हो गया है, पहले कितना था 4,000 था, तो सबट्रैक्ट करने से कितना होगा 1,200. नाउ आई विल फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी. सो परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी कितना हो जाएगा ना, कितना बड़ा है 1,200 बाय ओरिजिनल वन इज व्हाट इनिशियल सैलरी. इनिशियल मीन्स ओरिजिनल ऑल्सो. ओके, सो 4,000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100% से. सो रुपीस पहले ही कट हो जाएगा. इधर में 2 ठो जीरो, इधर में 2 ठो जीरो कैंसिल हो गया. अभी ये 1 ठो जीरो, ये 1 ठो जीरो से कैंसिल हो गया. अभी 120/4 कितना पड़ा है 120/4%. सो 4 1s are 4, 4 3s are 12 0. सो हेयर ऑल्सो यू आर गेटिंग 30%. मतलब दोनों का ही सेम बड़ा है 30%. 30. सो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस बोथ got the same percentage of increment. ठीक है, इंक्रीमेंट क्यों, क्योंकि क्योंकि दोनों का ही 30% इंक्रीज हुआ है. सो दैट्स वाई आई विल राइट हेंस बोथ गॉट द सेम परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट. और ये लिखने के बाद इधर में लिख देंगे आंसर. क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स, दोज हु आर न्यू इन माय चैनल, if you like this video, if you like my channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives,
and don't forget to subscribe your channel. When you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will move on to we will come to the second last question of this exercise. Question number 10. In an examination, 91 students passed. Okay. So 91 students passed in the examination. Okay. If 18 students failed, so how many students failed? Number of students failed is what? 18. Find how many students appeared in the examination. So कैसे करेंगे? ठीक है, ये सम को, मगर उससे पहले एक तो चीज, अभी जो सम नंबर 9 किया था तो हम लोगों ने क्या लिखा था? हेंस हम लोगों ने लिखा था हेंस बोथ गॉट द सेम परसेंटेज, ओके, ऑफ इंक्रीमेंट, यही लिखा था, ठीक है। तो कोई बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 10 सिखाते सिखाते अचानक माइंड में आया। सो सेम मीन्स इंस्टेड ऑफ सेम यू कैन राइट इक्वल ऑल्सो, ठीक है। दैट मीन्स हेंस बोथ गॉट द इक्वल परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट। आइदर यू कैन राइट सेम और यू कैन राइट इक्वल। समझ में आ गया ना? तो यही बोलने के लिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? एग्जामिनेशन हुआ है, 91% पास्ड। सो 91% पास्ड मीन्स परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स, सो हाउ मच? 91, ओके। अगर 91% अगर पास हुआ है तो फेल्ड कितना हुआ है? सो परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स, वो कैसे निकालेंगे? वेरी इजी। टोटल स्टूडेंट्स हम लोग हमेशा 100% पकड़ते हैं। सो 100 माइनस 91, तो कितना आ गया? सिर्फ 9। दैट मीन्स 9% फेल्ड। अभी क्या बोल रहा है? इफ 18 स्टूडेंट्स फेल्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, कितना स्टूडेंट्स फेल हुआ है? 18, ठीक है। अभी हमको निकालना है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared in the examination. Number of students appeared in the examination. We have to find out. Okay, number of students appeared in the examination. So how many students appeared in the examination? Clear? So number of students appeared in the examination, I have to find out. This one you can write total number of students also if you are willing. Okay, total number of students appeared in the examination, that is also correct. So what we will do here, 18 divided by 9, okay, percent into 100%. So this is the way. If you think that how I am writing this one, देखो 9% फेल हुआ है, तो 9% मतलब कितना स्टूडेंट? 18 स्टूडेंट। सो 1% कितना होगा? 18 by 9%। सो 100% कितना होगा? 18 by 9%। 100 will be more, so more means multiply। ऐसा सम हम लोगों ने पहले भी किया है। सो नाउ परसेंटेज कैंसल्स, सो here we will cancel percent। सो 9 1s are 9, 9 2s are 18। सो 2 into 100, 200, और 200 स्टूडेंट्स टोटल अपीयर हुआ है। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। नाउ वी विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.4। सो क्वेश्चन नंबर 11। जब भी लास्ट क्वेश्चन आता है बहुत खुशी लगता है, क्योंकि एट लास्ट आई एम एबल टू फिनिश 8.4 और जो भी एक्सरसाइज फिनिश कर सका, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट्स आर वेटिंग, आई नो you all are waiting for sir, when sir will give. Yesterday I have not given any videos, okay. I was very busy, that's why I cannot shoot any videos. So
That's why today when I'm finishing 8.4, I am very, very happy that yes, my students will get this exercise, all the sums, and they can practice in advance. Okay. Now, estimate the following. 39% of 5100. So these sums you have already done. These are very easy as compared to the other sums till question number 10. So how to do it? So 39% को हम अगर नहीं लिखेंगे तो by 100 हो जाएगा, एंड ऑफ मतलब इनटू 5100. अभी देखो दो ठो जीरो कैंसिल हो गया, कितना है 39 इंटू 51. तो ये मल्टीप्लाई करने से ही आ जाएगा. सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सपोज इधर ही. सो 39 51, 1 9 जा 9, 1 3 जा 3. नाउ 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 3 जा 15, 19. सो कितना आ गया 9891. सो 1989. दैट मीन्स 1989 is the answer. Now this one 21% नहीं लिखने से क्या होगा? परसेंट नहीं लिखने से हमको नीचे में 100 लिखना पड़ेगा इंटू 2900. सॉरी, 2 zeros cancels. Okay. Now 21 into 29. वीडियो में मैं छींक रहा हूं वो भी आ गया, ठीक है. सो 21 इंटू 29. सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 29 इंटू 21. 1 9 जा 1 2 जा 2 9 जा 18, 1 2 2 जा 4 5. ओके. सो अभी इसको ऐड करेंगे. 9 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, देन दिस वन 609. तो आ गया हम लोग का सेकेंड आंसर. क्लियर नो? नाउ थर्ड वन. सो 31% नहीं लिखने से 100 लिखना पड़ेगा इंटू 1100. सो दो ठो जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना है 31 इंटू 11. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 31 इंटू 11, 1 3, अगेन 1 3. सो 1 4 एंड 3. सो व्हाट यू गेट 341. ये बहुत ही इजी है, ठीक है. और अभी ये लास्ट वाला नंबर डी 49 बाई 100 इंटू 470. तो जीरो कैंसिल हो गया, बाकी और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम लोग 10 लिखेंगे. और 49 इंटू 47. सो कितना आ गया? 10 तो नीचे है, सो 49 और 47 को मल्टीप्लाई करेंगे. 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 is how much? 34. Clear? Now क्रॉस देंगे. 4 9 जा how much? 36. So 3 carry. So 4 4 जा 16 प्लस 3 19. तो अभी हम इसको ऐड करेंगे. 3 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 9 13, 1 कैरी. So what you get? 2303. So 2303. अभी इसको क्या करेंगे? इधर ही लिखते हैं, बाई चांस नीचे में लिखने से तुम लोग को दिखाई नहीं देने से. सो 10 तुम लोग नीचे नीचे लिखना. 10 में कितना है? 1 0 है, तो पॉइंट राइट हैंड से आएगा. सो 2303. सो इधर से पॉइंट आने से एक तो डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा, और ये आ गया हम लोग का आंसर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 11 as well as question number 8, 9, 10. Okay, so all the sums of exercise 8.4 is over. Now you can practice nicely and prepare yourself for the coming examination. Okay, do practice nicely, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में अच्छा से कर सकोगे, क्योंकि सम्स को तुमको जल्दी जल्दी करना है, बिकॉज एग्जाम में लिमिटेड टाइम है. ठीक है. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.